से तो लोग थक गए, दे दे के थक गए, सारे मुखिया सारे लोग जिला प्रशासन को दे दिए। मुझे लगता है कि आप मुख्यमंत्री को भेजें, आप लोग एक डेलीगेशन में जाके मिले, क्योंकि ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है, पूरे समाज के भविष्य का सवाल है। तो ये तीन पहलू मुझे साफ साफ नजर आ रहा है जिस पे हमको काम करना चाहिए और तीनों के साथ काम करना चाहिए कि अभी हम इनरोलमेंट कैंपेन कर रहे हैं, इसको छोड़ देंगे तो इनरोलमेंट तो करते रहेंगे, अभी बच्चे फिर बाहर निकल जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका। टीचर है नहीं तो क्या करेगा, वहाँ वापस मारपीटाई करेगा, कुछ करेगा, अपने भाग जाएगा, माँ बाप की कहेंगे क्या करेंगे। ये तो बड़ी विषम परिस्थिति है। ये तीनों पहलू पर काम करने की जरूरी है। ये विचार मैं आपके सामने सिर्फ रख रहा हूँ, जिससे अब लोग सोचेंगे तो रास्ता निकलेगा। कुछ भी असंभव नहीं है दुनिया में, और हमने कहा साधन की भी कोई कमी नहीं है, साधन का सही जगह एलोकेशन नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि सरकारों के पास पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिले में पैसे नहीं है, उनकी प्रायोरिटी अलग है। कई कारणों से उनकी प्रायोरिटी उन्होंने अलग कर रखा है। कंस्ट्रक्शन के काम में सबका इंटरेस्ट, एमएलए फंड का, एमपी फंड का, जिसका भी लीजिए, डीएमएफ का फंड का, एक तो आसान है, विजिबल है, दिखता है कि हो गया। दूसरा, कई डिपार्टमेंट में जो टेंडर आता है, टेंडर में इनबिल्ट करप्शन, ये कोई एक जगह की बात नहीं है। दिल्ली में मेरी सोसाइटी के भीतर है, अभी बन रहा है ये वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम, एमएलए फंड से। हमने इससे पहले अपनी सोसाइटी में एक ऑलरेडी बना रखा है सोसाइटी के फंड से, और वो जो एमएलए फंड में जो बजट आया है वो 5 गुना ज्यादा है हमारे खर्चे से। तो मैं पूछ रहा था ये 5 गुना खर्चा कहाँ, कहते टेंडर निकलता है, टेंडर ही होता है, क्योंकि टेंडर में ही लोगों के हिस्से रहते हैं, इसको कितना देना है। तो एक तो विजिबिलिटी है, दिखता है सबको। दूसरा ये भी है कि प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन तो सरकारों का एक इंटरेस्ट बन गया है जगह प्रशासन का, और एमएलए फंड में भी होता है, एमपी फंड में होते हैं। ये भी सबके पास जवाब है, कहेंगे हमारा खर्चा है चुनाव पे, सबके पास जवाब भी है। कुल मिला जुला के सीधी सी बात है, सब कुछ तो एक बार नहीं बदलेगा, लेकिन इन सब साधनों से भी खर्चा हो सकता है। आरबीसी के बच्चों के लिए हो सकता है, स्कूल में मटेरियल देने के लिए हो सकता है, एनआरबीसी चलाने के लिए हो सकता है। किसी एमएलए एमपी को किसी ने रोका नहीं है कि वो एमएलए फंड से 5 करोड़ का सालाना फंड है एमएलए के पास, 5 करोड़ का सालाना फंड है एमपी के पास, डीएमएफ के पास पैसा है। तो डीएमएफ का पहला हकदार तो वो आदिवासी परिवार है, वो जो भी परिवार है आदिवासी गैर आदिवासी, जिसको खनन से जिसके जीवन पर असर पड़ा, जिनके बिक्री है, जिनका सुबह शाम जो धूल जो डस्ट है उसको इनहेल करते रहते हैं, बीमार पड़ते रहते हैं, स्किन डिजीज होता है। यदि उनके बच्चों के लिए नहीं हो रहा, बाकी कोई कह के हम स्टेडियम बना रहे हैं शहर में, तो कोई फायदा नहीं है। पहले तो उनका कर लो, उसके बाद हम स्टेडियम बना लें, पर पहला हक उनका है। लेकिन जिसका हक है वो यदि बात नहीं करेगा तो काम नहीं चलेगा, और बहुत तरीके से लोगों को अपनी मांग रखने की जरूरत है, लिखित में रखने की जरूरत है। और ये अंतिम बात कहना है कि मौखिक बातचीत का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। हम लोगों को लिखने पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, और लिखने में भी क्या, सीधा भी लिखने से काम नहीं आता। यदि हम ये बोले कि आरटी एक्ट की धारा इतना के तहत जो फंडामेंटल राइट है, मेरे पास एक चिट्ठी आई थी, नरेश के पास आई प्रशासन का, कि आपने गलत देके जिला को बदनाम करने का कोशिश किया है, ये सही नहीं है, हम आपके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। तो हमने उनको कानूनी भाषा में जवाब दिया कि ये जो आंकड़े हैं, सारे आंकड़े इकट्ठा करने के बाद पंचायतों में पंचायत के साथ डिस्कस हुआ है, हर पंचायत ने उस पर अपनी मुहर लगाई है, हर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने अपनी मुहर लगाई है। उनके लिए आंकड़े नहीं, वो बच्चों को पहचानते हैं, ये श्यामू है, रामू है, जिसका भी जो नाम है,
तो हमने कहा आंकड़े उनकी है और ये आप देख लीजिए। नंबर 2, ये कानून ये कहता है कि पंचायत की अधिकार है, एसएमसी की अधिकार है, बच्चों की अधिकार है, और हमें लग रहा है कि हम बच्चों के अधिकार की सवाल उठा रहे हैं, तो इससे सरकार को कहीं भी ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई लांछन लगा रहा है। ठीक है, वो चिट्ठी के बाद वो बंद हो गया, तो दोबारा हमको चिट्ठी नहीं लिखा। हमको ये पता चल गया कि हम मालूम है कि हम कानून के दायरे में काम कर रहे हैं, कानून के तहत काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कानून को समझना भी जरूरी है, कानून की भाषा में बात करना नहीं। क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है बच्चों का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल का मतलब है कि यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसको आप कोर्ट कचहरी में ले जा सकते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार है उनको दंड का प्रावधान भी हो सकता है। कोई निर्धारित नहीं, वहाँ की कोर्ट तय कर सकती है कि उनके लिए दंड क्या हो। ठीक है, लोग चाहते नहीं है, लेकिन जब आप कानून की भाषा में बात करेंगे तो आपकी बात का वजन, मैंने 2 बातें कही, एक तो लिखने से वजन बढ़ जाता है बोलने की बजाय, दूसरी बात कि कानून के भाषा में लिखने से उसका वजन और बढ़ जाता है। तो हम लगता है कि जितने भी हम जनप्रतिनिधि हैं, हमको थोड़ा अपने कागज कलम, दूसरे की मदद जरूरत है, दूसरे की मदद लेके हम हमारे साथी आपको बता देंगे कानून की कौन सी धारा है, कहाँ है, लेकिन इसको भी सवाल उठाना चाहिए कि लोगों को लगे कि हम जिनके साथ बात कर रहे हैं उन जनता को भी कानून और अधिकार मालूम है। तो फिर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे कि चलो जैसे मर्जी है। नहीं तो आमतौर पर धारणा यही है। एक डीओ आया था यहाँ बहुत पहले, जब उन्होंने काम किया था, कहता था हम स्कूल में घुसने नहीं देंगे, आप कौन तय करने वाले होते हैं? ये तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अधिकार है, कानून में लिखा हुआ है कि वो तय करेंगे कि स्कूल कैसे चलेगा, वो तय करेंगे। पंचायत की जो स्टैंडिंग कमेटी है, हर पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत की एजुकेशन स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें जो मुखिया है उसको अधिकार है कि उस कमेटी को कि पूरे उसके पंचायत में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसकी समीक्षा करें, उसके बारे में कुछ निर्णय करें। आप राजस्थान में चले जाए तो राजस्थान का पंचायती राज एक्ट तो मुखिया को ये पावर दिया है, वहाँ सरपंच होता है मुखिया, कि यदि कोई टीचर एब्सेंट है तो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में टीचर को वो थोड़ी देर के लिए ट्रांसफर भी कर सकता है, 10 दिन 15 दिन, जिससे कोई स्कूल बंद ना हो, वो उसका प्रशासक है। तो ये पंचायत का अधिकार है कि हेडमास्टर की मीटिंग बुला सकते हैं, पूछिए क्यों नहीं हो रहा है, हेडमास्टर को आपकी मीटिंग में आना होगा, नहीं होगा नोटिस भेज देखिए, वो आएंगे तो एक बार कानूनी नोटिस भेज के देखिए ना। आप मुंह से बोलेंगे कोई नहीं सुनेगा, आप अपने अधिकार का उपयोग करिए ना कि ये कानून है, ये धारा के तहत मैं आपको बुला रहा हूँ, इस मीटिंग में आइए और बताइए मुझे क्या हो रहा है इसमें। अभी एक आपने सवाल करा कि सरकार ने पिछली बार इतनी जद्दोजहद हो जो सर्कुलर निकाला कि इस बार जो बाल पंजिका बनेगी उस पर मुखिया